तो आज हम पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। ये तीसरे प्रकार का बिंदु दोष है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल के मूल अवयवीकरण हैं उनके स्थान पर कोई अन्य प्रकार का अवयवीकरण क्रिस्टल में आ जाता है। तो जैसे ये हमने ये क्रिस्टल दिखाया है, ये क्रिस्टल Na+ आयनों से बना है, Na+, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो हमने नहीं दिखाए हैं। तो इसमें मान लिया ये Na+ के स्थान पर Mg++ आयन आ जाए, तो क्या होगा, मूल कण तो इसके Na+ है, उसके स्थान पर हमारे इसमें क्रिस्टल में दूसरा अवयवीकरण, दूसरे प्रकार का अवयवीकरण Mg++ आ गया। इसकी वजह से यहाँ पे प्लस का चार्ज एक बढ़ गया। प्लस का चार्ज बढ़ने की वजह से इसका आवेश संतुलित रहे, जिससे एक और आयन इसमें से Na+ निकल जाएगा। प्लस उतने ही जितने पहले थे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया क्रिस्टल में, ये रिक्तिका बन गई। तो ये क्या है, अशुद्धि दोष। यह अशुद्धि दोष दूसरे प्रकार से भी उत्पन्न हो सकता है क्रिस्टल में। मान लिया रिक्तिकाओं की बजाय बाहरी जो अवयवीकरण, बाहरी कण जो है वो इन स्थानों पर आने के बजाय अंतरकाशी स्थान में आ जाए। मान लिया इस अंतरकाशी स्थान में ये आ जाए, तो भी क्या होगा, शुद्धि दोष। पर यहाँ पे मैग्नीशियम बढ़ा है सोडियम से, तो इसलिए अंतरकाशी स्थान में ये नहीं आएगा। इसकी जगह दूसरा हम दिखा सकते हैं, जैसे लिथियम आ जाए। ये छोटा होता है तो अंतरकाशी स्थान में आ सकता है, लिथियम Li+। तो अंतरकाशी स्थान में आ गया तो एक धनायन बढ़ गया। इसका आवेश संतुलित करने के लिए क्या होगा, अंतरकाशी स्थान में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी क्या है, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष उसे कहेंगे जब मूल अवयवी कणों की के साथ साथ कोई अन्य प्रकार का अवयवीकरण भी क्रिस्टल में आ जाए, तो इसे बोलते हैं हम अशुद्धि दोष। और ये अशुद्धि दोष मुख्यतः कृत्रिम साधनों द्वारा क्रिस्टल में लाया जाता है, प्राकृतिक रूप से ये सामान्यता नहीं मिलता। तो ये दो, इसका बड़ा महत्व है अशुद्धि दोष का। इस अशुद्धि दोष की सहायता से जो प्राकृतिक अर्धचालक होते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक भी उनको बोलते हैं, उनकी चालकता को इस अशुद्धि दोष की अवधारणा के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। जो प्राकृतिक अर्धचालक हमारे पास हैं, जो नेचुरल रूप से अर्धचालक हमारे पास हैं, मतलब जो मिलते हैं प्रकृति में, एक तो होता है सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। दूसरा होता है जर्मेनियम जी, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 32। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ये जो है 4th A के तत्व हैं, 4th समूह के। इनमें क्या होता है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं सिलिकॉन 14 परमाणु क्रमांक, तो इसका 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हम सिलिकॉन को देखते हैं, इसकी संरचना को, तो सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन में दिखाएं क्रॉस के चिन्ह से हर एक सिलिकॉन के साथ। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जैसे ये बीच वाला है, इससे स्पष्ट समझ में आ सकता है क्योंकि औरों के साथ साथ नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोग कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के संयोग कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ संयोग कर रहा है। तो इस तरह से कुल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं, 4 इसके, 4 जो इसने साझा करा है, सहसंयोजक बंधन बनाए हैं। तो इस तरह से ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर पूरा होता है, जिस वजह से इसकी चालकता मूल रूप से बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। विशेष परिस्थितियों में ही ये चालक की तरह से व्यवहार करता है। यदि हम ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर ये चालक की तरह से व्यवहार करता है। तो ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों के बीच की जिनकी चालकता होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। तो प्रकृति में ये शुद्ध अर्धचालक हमें मिलता है। इसी तरह से जर्मेनियम भी होता है। इसकी चालकता को हम बढ़ा सकते हैं अशुद्धि दोष के द्वारा। यदि हम इसमें कोई अन्य तत्व ऐसा मिला दें जिससे हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई इसमें तत्व मिला दें, तो हमें जो है बड़ी हुई चालकता वाला अर्धचालक मिल जाता है। तो 2 प्रकार से हम इसकी चालकता बढ़ा सकते हैं। तो दोनों प्रकार
से बढ़ाने पर इसकी चालकता को 2 प्रकार के हमें अर्धचालक मिलते हैं, N प्रकार के अर्धचालक और दूसरे P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक में हम ऐसे तत्व को मिलाते हैं इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन हमें मुक्त रूप में मिल जाए। जैसे सिलिकॉन, इसमें जो है हमने मिलाया फॉस्फोरस की अल्प मात्रा मिलाई। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, 2, 8, 5। तो देखते हैं किस तरह से ये सिलिकॉन की जगह यदि हम फॉस्फोरस ले लें, ये फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को हम अलग कलर से यहाँ पे दिखाएं समझने के लिए, तो ये स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ये हमने फास्फोरस दिखाया है यहाँ पे, इसको भी कलरफुल बना दें। अब इसके इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बाहरी कोश में, 1, 2, 3, 4। इन चारों इलेक्ट्रॉनों ने एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सिलिकॉन के परमाणुओं से अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो बचा हुआ है अलग, जैसे ये यहाँ पे है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है, इस वजह से इसकी क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश को बोलते हैं इंग्लिश में निगेटिव। तो निगेटिव से लिया गया है शब्द N फॉर निगेटिव, यानी N प्रकार के अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बने अर्धचालक। जिस शुद्ध अर्धचालक की इस प्रकार से हमने यहाँ पे चालकता बढ़ा दी सिलिकॉन की। इसी तरह से जर्मेनियम की बढ़ा सकते हैं। दूसरा है P प्रकार के अर्धचालक। P प्रकार के अर्धचालक जब बनेंगे जब हम ऐसा तत्व मिलाएंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे हमने सिलिकॉन में मिला दिया एल्यूमिनियम अल्प मात्रा में। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 3। तो यहाँ पे हम फास्फोरस की जगह यदि एल्यूमिनियम को दिखाएंगे, ये एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। ये 1, 2, 3। इन 3 इलेक्ट्रॉनों ने सिलिकॉन के इन 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा किया है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसके पास कितने हो गए, 6। और यदि इस इलेक्ट्रॉन को का भी ये साझा करे तो 7 हो जाएंगे, पर 8 नहीं है। तो यहाँ पे 8 एक रिक्त स्थान बचा हुआ है जहाँ पे 8वां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, खाली स्थान। तो इस यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन हो तो पूरा हो जाएगा, पर ये रिक्त स्थान बनने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये रिक्त स्थान पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है, या कह दो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में इस रिक्त स्थान की वजह से घूम सकता है। तो ये रिक्त स्थान क्या है, पॉजिटिव छिद्र की तरह से, धनात्मक छिद्र की तरह से, धनात्मक रिक्तिका की तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, धनात्मक स्थान पर। तो ये धनात्मक छिद्र की तरह से कार्य कर रहा है। धनात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम P फॉर पॉजिटिव, P प्रकार के अर्धचालक कहा गया है, क्योंकि इस छिद्र के कारण ही इस अर्धचालक की यहाँ पे चालकता बढ़ी है। इस चित्र को बना लेंगे, क्योंकि जो चित्र मैंने तुम्हें भेजा है उसमें N टाइप का चित्र तो है, पर P टाइप का चित्र नहीं है। तो P टाइप के चित्र को यहीं से बना लेंगे।